राधा स्वामी जी। बाणी संत कबीर साहिब जी। साधो शब्द साधना कीजै, जेहि शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गहि लीजै। शब्द गुरु सुरत सुन सिख भय, शब्द सो बिरला बूझै। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझै। यह संत कबीरदास जी की वाणी है। आज हम संत कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से अनहद नाद या शब्द धुन को समझने की चेष्टा करेंगे कि अनहद नाद क्या है और शब्द धुन क्या है। अगर आपको बताना चाहूँ तो शब्द धुन और अनहद नाद एक ही बातें हैं। अनहद नाद को दूसरे लफ्ज़ों में हम शब्द धुन या नाम धुन कहते हैं। साधो शब्द साधना कीजै। सबसे पहले साधु शब्द को समझें। संत कबीर के सारे वचन संबोधित हैं, लिखे नहीं गए हैं, बोले गए हैं, किसी से कहे गए हैं, किसी के संदर्भ में हैं। अंधेरे में किसी भी दिशा में तीर नहीं चला दिया गया है, कोई सामने है, इसको ध्यान में रख कर ही कहे गए हैं। संत कबीर के वचनों में संवाद है, कन्वर्सेशन है। संत कबीर के वचनों में संदर्भ है। तो कोई वचन शुरू होता है साधु से, कोई वचन शुरू होता है संत से, कोई वचन शुरू होता है पंडित पांडे से, कोई वचन शुरू होता है मुल्ला काजी से, कोई वचन शुरू होता है अवधूत से, और कोई वचन शुरू होता है कबीरा से। संत कबीर स्वयं का संबोधित करते हैं कबीरा। ये सारे संबोधन समझने जैसे हैं। पंडित पांडे के तो कबीर मूल विरोधी हैं, इसीलिए जहां उन्होंने पंडित पांडे का संबोधन किया है वहां वे खंडन को तत्पर हैं, वहां वे तलवार लेकर खड़े हैं। वहां उनके वचनों में अंगार है, क्रांति है, विध्वंस है। क्योंकि संत कबीर कहते हैं शास्त्र को जानने से सत्य नहीं जाना जाता। हाँ, कोई सत्य को जान ले तो शास्त्र जरूर जान लिया जाता है, ग्रंथों पोथियों को जरूर जान लिया जाता है। कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। स्याही से कितने ही हाथ काले करो, कहीं पहुंचोगे नहीं। खोपड़ी भर जाएगी, शब्दों ही शब्दों से खोपड़ी भर जाएगी। और उन्हीं शब्दों की भीड़ के कारण जो मूल शब्द है वह सुनाई ना पड़ेगा। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। मूल शब्द तभी सुनाई पड़ता है जब तुम्हारे शब्द खो जाते हैं। जब तुम निःशब्द हो जाते हो तब सुनाई पड़ता है। यह विरोधाभासी लगेगा। निःशब्द में शब्द सुनाई पड़ता है। शब्द से अर्थ परमात्मा का स्वर, अस्तित्व का स्वर, यह जो समग्र के प्राण का आंदोलन है, यह इसी को अनहद नाद कहा जाता है, नामधुन कहा जाता है। लेकिन अगर हम अपने ही शब्दों से भरे हैं और बड़ी भीड़ मची है वहाँ और बड़ी कीचड़ मची है वहाँ, शब्द और सिद्धांतों की, किसी संत या सद्गुरु के सत्संगों की, तो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा। उस शोरगुल में परमात्मा की धीमी सी वाणी खो जाती है। वह जो धीमा सा वीणा का स्वर भीतर बज रहा है वह सुनाई पड़े तो कैसे सुनाई पड़े। यह जो नकार खाना है जिसमें हमने जमाने भर के उपद्रव इकट्ठे कर रखे हैं, यह जो हमारा मन है, इसमें शास्त्र हैं, सिद्धांत हैं, वाद विवाद हैं, किसी संत के वचन हैं, चाहे वो पूरे संत के ही क्यों ना हो, राजनीति है, धर्म है और ना मालूम क्या क्या है। यह जो कूड़ा करकट हमने इकट्ठा किया है, इसी कूड़े करकट में हीरा दब गया है। तो जब भी संत कबीर पंडित को संबोधन करते हैं
तब समझ लेना चाहिए कि वे तत्पर हैं मिटाने को। मिटाना जरूरी है बनाने के लिए, विध्वंस जरूरी है निर्माण के लिए। पुराना मकान गिराना पड़ता है तो जाकर नया बनाया जा सकता है। पुरानी देह या शरीर जल जाता है तो नया जन्म मिलता है। तो जैसे ही संत कबीर पंडित पांडे का संबोधन करने लगे तो समझ जाना कि संत कबीर तलवार लेकर खड़े हैं। और इसी तरह मुल्ला और काजी। जहां संत कबीर अवधू या अवधूत को संबोधित करते हैं वहां सम्मान से करते हैं, इज्जत से करते हैं, विनती करते हैं। यद्यपि संत कबीर स्वयं अवधूतों से राजी नहीं है, लेकिन अवधूतों के प्रति उनका सम्मान है। अवधूत का अर्थ होता है जिसने सब छोड़ा, जो त्यागी हो गया। परमहंस घर द्वार छोड़ा, घर द्वार ही छोड़ा ऐसा ही नहीं, वर्ण व्यवस्था छोड़ी, समाज छोड़ा, सभ्यता छोड़ी ऐसा ही नहीं, सन्यास भी छोड़ा, सत्संगी होना भी छोड़ा। अवधूत परम दशा है। गृहस्थ से आदमी संन्यस्त बनता है, सत्संगी बनता है, फिर संन्यस्त के भी पार हो जाता है, सत्संगी होने के भी पार चला जाता है, तो अवधूत। अवधू शब्द भी अच्छा है। इसका अर्थ है बधू जाके ना होई सो अवधू कहावे। जिसको दूसरे की जरूरत न रही, बधू यानी दूसरा, दूसरे की जरूरत ना रही। किसी को पत्नी की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है, किसी को दुकान की जरूरत है, किसी को मित्र की जरूरत है, किसी को बेटे की, बेटी की कोई ना कोई जरूरत है। किसी को धन की जरूरत है तो किसी को पद की जरूरत है। जब तक दूसरे की जरूरत है तब तक तुम अवधू नहीं। सो पर से मुक्त हो गया जिसको दूसरे की जरूरत न रही, जो अकेला काफी है, जो अपने में पूरा है। ऐसा सब छोड़कर जो चला गया, संसार से बिल्कुल विरक्त हो गया, परिपूर्ण पीठ मोड़ ली, वह है अवधू, अवधूत। संत कबीर के मन में अवधूत का सम्मान है, लेकिन वे उनकी जीवन व्यवस्था से राजी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि संत कबीर कहते हैं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, यही हो सकता है। जो दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर जंगल पहाड़ में करते हो वह तो बाजार में भी हो सकता है। इतने दूर जाने की जरूरत क्या? परमात्मा दूर नहीं, पास है। परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। संत कबीर कहते हैं संसार छोड़ना संसार में रहने से बड़ी बात है, लेकिन संसार में रहना और संसार को छोड़कर रहना संसार छोड़ने से भी बड़ी बात है। तो संत कबीर कहते हैं अवधूत से भी ऊपर एक दशा है, और वह दशा है जल में कमलवत। संसार में होकर भी संसार को अपने में ना होने देना, कबीर उसके पक्षपाती हैं। लेकिन अवधूत के प्रति उनका सम्मान है। वे कहते हैं कुछ तो किया, कुछ तो अपने को बदला, पर से मुक्त हुआ, संसार से मुक्त हुआ। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि संसार से मुक्त होने से भी बड़ी बात है संसार में मुक्त होना। फिर से समझे, संसार से मुक्त होने से भी बड़ी बात है संसार में मुक्त होना। वह कबीर की संसार और परमात्मा के बीच संधि है, संसार और परमात्मा के बीच समन्वय है। तो संसारी से बेहतर है त्यागी, लेकिन त्यागी से भी बेहतर है वह जो संसार में है और सत्संगी भी है, त्यागी भी है, संन्यस्त भी है। यही तो सभी सत्संगी गुरुओं की धारणा है, पूरे गुरुओं की धारणा है। तुम जहां हो वहीं, जैसे हो वैसे ही, ठीक उसी दिशा में तुम्हारे भीतर रूपांतरण हो जाए। क्योंकि रूपांतरण मन स्थिति का है, परिस्थिति का नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर का बदलाव है, बाहर की स्थितियों का बदलाव नहीं है। बारिश के मौसम में
बारिश को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है रेनकोट डालकर या छतरी लेकर। अवधू का अर्थ है परिस्थिति छोड़कर चला गया। सम्मान तो है, लेकिन संत कबीर की अपनी धारणा नहीं है वह, इसलिए जहां वे अवधूत का प्रयोग करें वहां जानना कि बड़े सम्मान से बोल रहे हैं, खंडन नहीं करेंगे। स्वीकार है उन्हें अवधूत की दशा, लेकिन उनके शिष्यों को वे अवधूत होने के लिए नहीं कहते, वे और भी ऊपर ले जाते हैं। और जहां संत कबीर कहें भाई, वहां समझना वे साधारण जन को संबोधित कर रहे हैं, वह संबोधन भी प्यारा है। जब भी संत कबीर बोलते हैं भाई, तब वे साधारण लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन साधारण लोगों को वे भाई संबोधित करते हैं। जो परम दशा को प्राप्त हो गए हैं वे जानते हैं कि तुम भी परम दशा को प्राप्त हो सकते हो। अगर नहीं प्राप्त हो रहे हो तो तुमने ही बाधाएं बिठाए रखी हैं, तुमने ही अड़चनें बिठा रखी हैं। जो परम दशा को प्राप्त होता है वह यह भी देख लेता है कि यह तुम्हारी भी संभावना है, तुम बीज की तरह पड़े हो। ये बात दूसरी, अन्यथा तुम में भी बसंत आ सकता है, बहार आ सकती है और फूल खिल सकते हैं। तो संत कबीर जब सामान्य व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं भाई। सामान्य व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा सद्भाव, बड़ा प्रेम, बड़ी करुणा है। तो जो वचन भाई से शुरू हो, समझ लेना कि वह साधारण जन के लिए कहा गया है। साधारण सीधे लोग, ना तो पंडित हैं, ना तो पुरोहित हैं, ना काजी हैं, ना मुल्ला हैं, सीधे साधे लोग जीवन जैसा है वैसा जिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी संपदा से अपरिचित हैं। उनको कहते हैं संत कबीर भाई। उनको कहते हैं कि जो मुझे मिला है वह तुझे भी मिल सकता है। मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए भाई। और हम एक ही संपत्ति के मालिक हैं, इसीलिए भाई। और कभी कभी संत कबीर संबोधन करते हैं जोगिया, जोगिड़ा, योगी, तो वे बड़े तिरस्कार से करते हैं। जोगिया का अर्थ होता है जो क्रिया कांड में उलझ गया, जो मूल तो चूक गया और आसार को पकड़ लिया। कोई शीर्षासन लगाए खड़ा है, कोई कांटों पर लेटा है, कोई शरीर की कसरतें कर रहा है, व्यायाम करते जा रहा है। इसको वे कहते हैं योगिया, जोगिया। असली योग तो भूल ही गया। असली योग तो अंतर्मुख होना है, अंतर यात्रा है। और ये शरीर में ही उलझ गया तो दिखाई तो पड़ता है आध्यात्मवादी, लेकिन है पूरा शरीरवादी। इसकी सारी जीवन प्रक्रिया शरीर में उलझी है। नोली धोती कर रहा है, प्रक्षालन कर रहा है शरीर का, उपवास कर रहा है। ऐसा भोजन, वैसा भोजन, इस तरह बैठता, उस तरह खड़ा होता, 24 घंटे उलझा है। लगता है ऊपर से कि बड़ी आत्मा की खोज में लगा है, लेकिन सारी खोज ऐसी लगती है शरीर से बंधी। कल मुझे एक मित्र ने पूछा, प्रश्न था कि क्या बीमार व्यक्ति के जीवन में भी समाधि फलित हो सकती है? क्या बुद्ध पुरुष को, संतों को कैंसर भी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है? पूछने वाले ने यह भी साथ में लिखा कमेंट सेक्शन में कि जैन धर्म के मानने वाले कहते हैं कि देखो हमारे महावीर को, कैसी सुंदर देह है, कैसी स्वस्थ देह है, कभी रोग न जाना। क्योंकि जब ज्ञान फलित होता है तो देह भी रूपांतरित हो जाती है। जैन तो कहते हैं कि महावीर मल मूत्र विसर्जन नहीं करते, क्योंकि मल मूत्र विसर्जन तो साधारण लोग करते हैं, देह रूपांतरित हो गई है। जैन तो कहते हैं महावीर को पसीना नहीं आता, पसीना तो साधारण जनों को आता है। जैन तो कहते हैं कि महावीर के शरीर से बड़ी सुगंध आती है, पसीने की तो बात ही दूर, दुर्गंध की तो बात ही दूर। जैन तो यहाँ तक कहते हैं कि महावीर के शरीर में अब खून भी नहीं बहता, दूध बहता है। तो जिसने प्रश्न पूछा है उसने पूछा है कि क्या यह बात सच है कि आत्मा के अवतरण पर देह भी स्वर्ग रूपेण हो जाती है, स्वर्ण के समान हो जाती है?
नहीं भाई नहीं, ये बात सच नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ, महर्षि रमन को कैंसर हुआ, और किसने तुमसे कहा कि महावीर को बीमारियां नहीं हुई? महावीर मरने के 6 महीने पहले बुरी तरह बीमार रहे, पेचिश की बीमारी से परेशान रहे, लेकिन जैन शास्त्र उसके लिए भी कोशिश करते हैं छिपाने की। वे ये कहते हैं कि महावीर की बीमारी नहीं थी, यह तो महावीर का एक दुश्मन था गोसालक, उसने महावीर को क्रोध से भरकर एक जादू किया और तेजोलेशिया फेंकी। उसने जो क्रोध से भरी हुई अग्नि महावीर पर फेंकी थी, उसको महावीर पचा गए। वे तो सभी पचा जाते हैं, उसको भी पचा गए। वही अग्नि उनके पेट को बीमार कर गई और उनको दस्त लगे, पेचिश की बीमारी रही, शरीर में उनके बीमारी नहीं थी। ये तो व्याख्याएं हैं। सो तो फिर कोई रामकृष्ण का भक्त कहता है कि किसी को कैंसर था, परमहंस ने वह ले लिया, किसी भक्त का कैंसर अपने ऊपर ले लिया। सो रमन का भक्त भी कह सकता है कि सारी दुनिया की तकलीफ उन्होंने ले ली, जैसे शिव ने जहर पी लिया और नीलकंठ हो गए, ऐसे रमन महर्षि के कंठ में कैंसर हो गया क्योंकि सारे जगत की पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। कोई तो कहता है कि बाबाजी महाराज ने सभी के कर्म उठा लिए, इसीलिए उनके गले में कैंसर हुआ था। ये सब बकवास बातें हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एक बात इसमें साफ है कि तथाकथित आध्यात्मवादी बड़े देहवादी, बड़े भूतवादी, बड़े पदार्थवादी हैं। सच तो यह है कि यह शरीर तो रोग का घर है। शरीर यानी रोग। देह स्वस्थ रहती है, यह चमत्कार है। देह बीमार रहती है, यह तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक है। लेकिन हमारी पकड़ देहवादी की है। तो महावीर को अगर आत्मा का ज्ञान हुआ है तो हम तत्क्षण देह में उनके लक्षण मांगना चाहते हैं कि देह में लक्षण होने चाहिए। और फिर मूर्तापूर्ण बातें भी हम कहते हैं कि खून दूध बन गया। अगर शरीर में दूध बहने लगे तो आदमी सड़ जाएगा, क्योंकि दूध कभी भी दही बन सकता है। दूध से आदमी जी नहीं सकता, खून अनिवार्य है, और फिर दही से लस्सी बन जाएगी। और देह तो जिन्होंने बुद्धत्व को पा लिया है उनकी साधारण लोगों से ज़्यादा जीर्ण जराजीर्ण हो जाती है, साधारण लोगों से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनका सारा लगाव छूट गया, देह में है और नहीं भी। देह से सारे संबंध छूट गए, देह से सब बांध टूट गए। देह से बंधन क्या रहा? अब देह में प्राण अपने डालते ही नहीं, तो देह तो ऐसे घिसटने लगी बोझ रूप। अब तो पुराने कर्मों का संस्कार है, तब तक देह चलेगी और गिर जाएगी। इसीलिए तो सद्गुरु या संबुद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि उसके देह को पैदा करने की क्षमता ही शांत हो गई। देह से लगाव गया तो देह को जन्माने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। तो परम ज्ञानी की अवस्था के बाद तो तुम घर में नहीं रहते, खंडहर में रहते हो। और चूंकि मालिक बिल्कुल उदास हो गया, तटस्थ हो गया, कूटस्थ हो गया, अब फिर घर की कौन फिक्र करता है? और घर तो आज नहीं कल गिरना ही है, घर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन हम सबकी पकड़ बड़ी शारीरिक है, तो हम तो महावीर को ऐसे चित्रित करेंगे कि जैसे महावीर कोई गामा हो कि दारा सिंह हो। कुछ होश की बातें करो भाई, जैसे महावीर या बाबाजी महाराज खली पहलवान हो। अरे नहीं भाई नहीं। अगर ये सच है कि महावीर की देह परम ज्ञान के कारण स्वर्ण जैसी स्वस्थ हो गई, तो फिर जो लोग स्वर्ण जैसे स्वस्थ हैं उनको परम ज्ञान हो जाएगा? क्या खली को परम ज्ञान हो गया है? क्या जे कटलर को परम ज्ञान हो गया है? क्या बॉडी बिल्डर्स को परम ज्ञान हो गया है? फिर तो जंगल के पशु आसानी से संतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। योगियों में भी यह धारा रही कि किसी तरह देह को स्वस्थ करो, लंबा करो, उम्र बड़ी करो। अगर तुम्हें कोई योगी मिल जाए और दिखता हो कि 40-45 साल का और कहे कि 150 साल मेरी उम्र है, तब तुम चमत्कृत होते हो। तब तुम मान लेते हो कि हाँ, है कोई महान योगी। तुम्हारी पकड़ शरीर को तोलती है,
तुम्हारे सोचने का ढंग भौतिकवादी है। उसको कहते हैं कबीर जोगिया, जो बातें तो आध्यात्म की करता है, लेकिन जिसकी पकड़ शरीर पर है। बातें तो बहुत ऊंचाई की करता है, लेकिन रहता बहुत नीचे के तल पर है। शरीर में ही उलझा रहता है, मूलाधार चक्र पर ही रहता है। जैसे मुनि करीब करीब सब जोगिया हो गए हैं, शरीर की ही फिक्र में उलझे रहते हैं। ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं पीना, आज व्रत करना है, उपवास करना है। वह यही चलता रहता है। कुछ और करने को जैसे है नहीं। ध्यान लगाने की तो फुर्सत भी नहीं बचती, ध्यान में उतरने की तो टाइम भी नहीं मिलता कि भाई जी वक्त नहीं मिलता। इस तरफ सब गोरख धंधे से बचें तो ध्यान में लगे। जानते हो गोरख धंधा गोरखनाथ से आया है। शब्द गोरख धंधा क्योंकि गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने बड़ा गोरख धंधा शुरू कर दिया था। बस उनका काम ही यह था, यह खाओ, यह पियो, इस तरह आसन लगाओ, इस तरह कान छेदो, इस तरह सिल के बाल खड़े हो जाओ। इतनी प्रक्रियाएं, सब शरीर केंद्रित, उसको गोरख धंधा कहा जाने लगा। जब कोई आदमी फिजूल की आपाधापी में पड़ा होता है तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में पड़े हो। हमें याद भी नहीं कि गोरखनाथ जुड़े हैं उस गोरख धंधे में। जोगिया का अर्थ होता है चले तो थे आत्मा खोजने और उलझ गए शरीर में। चले तो थे यात्रा को, नक्शे में ही उलझ गए। चले तो थे दिल्ली जाना, पर गूगल मैप में ही उलझ गए, नक्शे में ही बैठे रहे। सोचा था परलोक जाएंगे और इसी लोक की शुद्धि करने में लग गए और यहीं समाप्त हो गए। तो जब संत कबीर जोगिया कहें तो समझ लेना कि वे मखौल उड़ा रहे हैं, वे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कभी कभी संत कबीर साधु कहते हैं और कभी कभी संत। जब संत कबीर साधु कहते हैं या संत कहते हैं तो अपने शिष्यों को संबोधन करते हैं। साधु का अर्थ है जो चल पड़ा संत होने की ओर, और संत का अर्थ है जो पहुंच गया। तो जब अपने किसी पहुंचे हुए शिष्य को उद्बोधन करते हैं तो संत कहते हैं, और जब अपने नए नए शिष्यों को जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिनको अभी अभी नया नया नामदान मिला है, जिन्होंने यात्रा की अभी पहल शुरू की, प्रस्थान किया है, उनको साधु कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भी बात कहते हैं, कबीर कहते हैं, जब वे अपने को ही संबोधन करते हैं। जब संत कबीर अपने को संबोधन करते हैं तब वे बड़ी अपूर्व बात कहते हैं। तब वे ये कहते हैं कि यह बात कुछ ऐसी है, एक बुद्ध दूसरे बुद्ध से कहे, एक संत दूसरे संत से कहे। यह बात किसी और से नहीं कही जा सकती। अब कोई दूसरा संत मौजूद नहीं, इसीलिए संत कबीर कबीर से ही कह लेते हैं। ध्यान रखना, संत कबीर क्या संबोधन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। साधो शब्द साधना की जय, साधुओं को संबोधन कर रहे हैं। 3 शब्द साधक, साधु, संत। साधक का अर्थ है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया, जो अभी 12 खड़ी सीख रहा है, अभी तुतलाता है, गिर गिर जाता है, भटक जाता है, 2 कदम ठीक चलता है तो 1 कदम गलत पड़ जाता है, जिससे अभी बड़ी भूल चूक होती है, जो अभी लौट लौट कर संसार में ही उतर जाता है। पुकार तो आ गई है परमात्मा की, लेकिन अभी साहस नहीं जुटा पाता। एक दिन प्रार्थना करता है और दूसरे दिन भूल जाता है। 2 दिन सदगुरु के सत्संग में बैठता है, तीसरे दिन झपकी खाने लगता है, सोने लगता है। 2-4 दिन बड़ी उमंग से चलता है, फिर थक जाता है और कहता है क्या धरा है, और फिर अपनी पुरानी आदतों में उलझ जाता है। साधक, कुछ कुछ किरण उतरनी शुरू हुई है, लेकिन अभी किरण इतनी सघन नहीं कि जीवन को पूरा बदल दे। हाँ, बदलाहट के छींटे आने लगते हैं, बूंदाबांदी होने लगती है। साधु का अर्थ है थिर हो गया, अब भटकता नहीं, अब भूल चूक नहीं होती, अब साधना अविच्छिन्न हो गई, अखंड हो गई, अब बूंदाबांदी ही नहीं है,
मेघ मल्हार कर रहे हैं और खूब वर्षा हो रही है, झड़ी लगी है, भीग रहा है, आनंद मग्न हो रहा है, लेकिन अभी भी यात्रा के मध्य में है। वहां नहीं पहुंच गया है जहां पहुंचकर फिर और कहीं पहुंचने को नहीं बचता। अभी चल ही रहा है, अभी खोज जारी है, खोज व्यवस्थित हो गई है, साधक जैसी नहीं रही। तारतम्य बैठ गया, अनुशासन आ गया, दिशा मिल गई, राह साफ हो गई, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब स्पष्ट हो गया और दूर दिखाई पड़ता हुआ मंजिल का चमकता हुआ तारा भी साफ है। अब भटकने का कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी पहुंचना है। वह जो गौरी शंकर का शिखर सुबह के सूरज में सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, यद्यपि पास मालूम पड़ता है पर है दूर, अभी यात्रा करनी है साधु। और जो गौरी शंकर पर विराजमान हो गया वह संत या सिद्ध। ये तीन शब्द साधु मध्य में है, साधक, साधु, संत। ये वचन साधु के लिए उच्चारित है, तो साधु का अर्थ ठीक ठीक ख्याल में ले ले। साधु का शाब्दिक अर्थ होता है सरल, सीधा, सादगीपूर्ण, विनम्र, विनीत, निष्कपट, श्रद्धापूरित, श्रद्धा से भरा हुआ अर्थात साधु। बुद्धि के जाल, तर्क के फैलाव, कपट और चालबाजियां, कूटनीति और राजनीतियां सब छोड़ दी। बच्चे की भांति जो हो रहा, गुरु का हाथ ऐसे पकड़ ले जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, तब साधु। साधक को समझाना पड़ता है, भूल मत करो। साधक को समझाना पड़ता है बार बार कि भूल से बचो। साधु को समझाना पड़ता है कि ठीक कैसे करो। साधक को बताना पड़ता है गलत से कैसे बचो, और साधु को बताना पड़ता है ठीक कैसे करो। साधक को लाना पड़ता है बार बार, क्योंकि वह भटक भटक जाता है, और साधु को कहीं भटकना नहीं है, लेकिन ठीक मार्ग पर और कैसे तेजी से बढ़े, जिस दिशा में चल पड़ा है उस दिशा में और कैसे त्वरा आए, तीव्रता आए, धीमा धीमापन रहे, कुनकुना कुनकुना न रहे, 100 डिग्री पर पानी उबले, ताकि एक दिन संतत्व की घटना घटे, सिद्धावस्था घटे। साधो शब्द साधना कीजिए। साधक से तो कहना होता है सत्संग करो, साधु से कहना होता है अपने भीतर जाओ। सत्संग अब पर्याप्त नहीं है। सत्संग ने काम कर दिया, तुम रम गए, तुम्हें राम में प्यार जग गया, प्रीति लग गई। अब अपने ही भीतर उतरो, अंतर यात्रा पर लगो, अंतर्मुखी हो जाओ। साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द का क्या अर्थ है? शब्द का अर्थ होता है वही जो बाइबल में है। बाइबल कहती है सबसे पहले शब्द था, इन द बिगिनिंग दैट वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। फिर उसी शब्द ने सब निर्मित किया, उसी शब्द का सब निर्माण है। शब्द से यहाँ अर्थ होता है तुम्हारे उच्चारित शब्द नहीं। ठीक ठीक से समझ लेना साध संगत जी, नामधुन, शब्दधुन या अनहद नाद के बारे में व्याख्या है तो जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, मेरी आपसे विनती है। शब्द से यहाँ अर्थ होता है तुम्हारे उच्चारित शब्द नहीं, मनुष्य उच्चारित शब्द नहीं, मुंह से होंठों से उच्चारित शब्द नहीं, लेकिन तुम जहाँ शांत होते हो और तब जो अनाहत सुना जाता है, जब तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, तुम अपने भीतर एक संगीत सुनोगे, एक गूंज सुनोगे, जिसके तुम जन्मदाता नहीं हो, जिसको तुम बजा नहीं रहे हो, इसीलिए अनाहत नाद कहते हैं उसे। आहत का अर्थ होता है बजाया हुआ। तुमने बीणा के तार छेड़े तो आहत नाद पैदा हुआ। तुम्हारे दो होंठ आपस में लड़खड़ाए तो आहत नाद पैदा होता है। तुम्हारे कंठ में खलबली मची, कंठ के यंत्र ने कुछ उच्चार किया तो आहत नाद पैदा होता है। जैसे हम दो हाथों को टकरा दें तो ताली बजती है। एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है।
यह आहत नाद है। इसीलिए जैन फकीर कहते हैं, खोजो उस स्थान को जहां एक हाथ की ताली बजती है। जब उसको खोज लोगे तो तुमने जाना कि शब्द क्या है। एक हाथ की ताली अनाहत, इसी अनाहत नाद को शब्द कहते हैं, शब्द धुन कहते हैं, नाम धुनी कहते हैं। यह तुम्हारे किए नहीं होता, तुम जब होते ही नहीं तब यह होता है। तुम जब बिल्कुल शांत हो जाते हो, मन से भी शांत हो जाते हो, तब अचानक तुम्हारी चेतना में एक नाद उठता है। तुम सिर्फ उसके साक्षी होते हो, विटनेस होते हो, तुम उसके कर्ता नहीं होते। तो एक तो शब्द है जो मनुष्य बोलता है, मनुष्य उच्चारित शब्द, और एक शब्द है जिससे मनुष्य उच्चारित होता है, जिसमें से मनुष्य आता है। उस मूल शब्द को हम कहें मूल ध्वनि, ओरिजिनल साउंड, अनाहत नाद या शब्द धुन, नाम धुन। भौतिकी, फिजिक्स भी इस बात पर थोड़ी दूर तक राजी है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ो तो भौतिकी को जानने वाले कहते हैं सारा जगत विद्युत से बना है, करंट से बना है, साउंड करंट से बना है। और सारे संतों ने सदा से कहा है कि सारा जगत ध्वनि से बना है, यानी वाइब्रेशन से बना है, साउंड वाइब्रेशन से बना है, टंकार से बना है। ऊपर से ये दोनों बातें विपरीत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन थोड़ा और गहरे जाओगे तो विपरीतता, ऑपोजिटनेस कम हो जाएगी और समन्वय साफ होगा। फिर पूछो भौतिकी शास्त्र से ध्वनि कैसे बनी, तो वह कहता है ध्वनि भी विद्युत का ही एक रूपांतरण है। विद्युत भी यानी एनर्जी या करंट भी विद्युत ऊर्जा की एक तरंग है ध्वनि। और सारे संतों ने क्या कहा? सारे संतों ने कहा है जगत ध्वनि से बना है, यानी म्यूजिक से बना है। उनसे अगर पूछो कि विद्युत क्या है, तो वे कहते हैं कि ध्वनि का ही तीव्र आघात है। तुमने ये कहानी सुनी होगी कि तानसेन जैसे संगीतज्ञ दीपक राग गा सकते हैं तो बुझा हुआ दीपक दिया जल सकता है। ये इसी तरफ संकेत है। यह संकेत इस बात पर है कि अगर ध्वनि का संघात तीव्रता से किया जाए, जल्दी से किया जाए, तो अग्नि पैदा हो सकती है, विद्युत पैदा हो जाती है। तब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी फिजिक्स की। उसी बात को फिजिक्स अपने ढंग से कह रहा है जिस बात को संतों ने और किसी ढंग से कहा है। संत कहते हैं ध्वनि सारी चीजों का मूल है, और फिजिक्स कहता है विद्युत यानी करंट सारी चीजों का मूल है। लेकिन दोनों इस बात पर राजी हैं कि विद्युत और ध्वनि एक दूसरे की तरंगे हैं। ये सिर्फ देखने की बात है। कोई गिलास को आधा भरा देखे, कोई गिलास को आधा खाली देखे, मगर यह एक ही गिलास है। आधा खाली कहो तो वही है, आधा भरा कहो तो वही है। ध्वनि और विद्युत यानी करंट एक ही घटना के दो नाम हैं, मगर ये दोनों ने अलग अलग शब्द क्यों कहे? क्योंकि दोनों की खोज की दिशा अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने खोजा है आंख के माध्यम से और संतों ने जाना है कान के माध्यम से। क्योंकि आंख तो बाहर जाती है, सिर्फ आंख भीतर नहीं जाती। कान की बड़ी खूबी है, कान बाहर भी जाता है और कान भीतर भी जाता है। आंख तो बाहर देखती है, आंख बंद कर लो तो भी बाहर देखती है। चित्र दिखाई पड़ते हैं, सपने दिखाई पड़ते हैं, वही तरंगे, लेकिन वे सब बाहर की छायाएं हैं, बाहर की ही तस्वीरें हैं। जब कुछ दिखाई पड़ने को न रह जाए तो आंख का काम बंद हो जाता है, आंखें शांत हो जाती हैं। रात को जब तुम सोते हो, किसी को कभी सोते हुए देखना तो तुम बड़े हैरान हो जाओगे कि नींद में उस आदमी की आंखों में बड़े फर्क होते रहते हैं। कभी कभी आंख बड़ी तेज पलक के भीतर ही चलने लगती है। तुम बाहर से भी देख सकते हो कि आंख भीतर से बड़ी गति से चल रही है, और कभी कभी आंख ठहर जाती है, गति बंद हो जाती है। वैज्ञानिकों ने खोज की
तो पाया कि जब आदमी की सोए में आंख चलती हुई मालूम पड़ती है तो वह सपना देखता है, तो आंख वैसे ही चलने लगती है जैसे वास्तविक चीजों को देखते वक्त चलती है। क्योंकि देखना शुरू हो गया, आंख गतिमान हो जाती है। आदमी सपना देख रहा है या सोया हुआ है या नहीं, अब तुम बाहर से बैठकर कह सकते हो। सिर्फ बाहर से देख सकते हो। उसकी आंख पलकों के भीतर पुतली चल रही है, सरक रही है, हिल रही है, इधर उधर जा रही है, तो वह सपना देख रहा है। जब पुतली ठहर गई, जरा भी नहीं हिलती, तो सपना समाप्त हो गया, आंख का काम बंद हो गया। कान लेकिन बड़े ही अद्भुत हैं। बाहर की सब ध्वनियां बंद हो जाएं, तुम बाहर से कानों को बिल्कुल बंद कर लो, तो भी तुम पाओगे कि भीतर नई ध्वनियों का आविर्भाव हो रहा है। तो तुमने कभी सुनी ना थी, जो भी तुमने सुनी नहीं थी वो भी अंदर कानों में चल रही है। थी तो सदा, लेकिन तुम बाहर बाहर उलझे थे। संतों ने सत्य को जाना है कान के माध्यम से, वैज्ञानिकों ने सत्य को जाना है आंख के माध्यम से। इसमें यह भी ख्याल में रख लेना, लाओ त्सु को मानने वाले फकीरों का चीन में कहना है कि आंख है पुरुष का प्रतीक और कान है स्त्री का प्रतीक। कान ग्राहक, आंख आक्रामक। इसीलिए तो हमारे पास इस तरह के शब्द हैं जैसे लुच्चा। लुच्चा का मतलब होता है किसी पर आंख से हमला। लुच्चा शब्द आता है लोचन से, लोचन यानी आंख। लुच्चा हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी को घूर घूर कर देखे, जो किसी पर आंख से हमला करे, उसको लुच्चा कहते हैं। और लुच्चा का ही एक रूप आलोचक भी है। आलोचक का मतलब भी वही होता है जो घूर घूर कर देखे, आलोचना करे। वह भी लोचन से ही आता है, आलोचक। आंख पुरुषवादी है, आक्रामक है, हिंसावादी है। इसलिए तुमने देखा बहुत से राजनीतिज्ञ काला चश्मा आंख पर लगाए रहते हैं। वह छिपाने की सबसे बड़ी तरकीब है। जो भी राजनेता हैं ये सब चोर हैं। अगर तुम्हारी आंख दूसरे को दिखाई ना पड़े तो तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, इसका पता नहीं चलता। तुम्हारे इरादे क्या हैं, पता नहीं चलता। कूटनीतिज्ञ अपनी आंख को छिपा लेते हैं क्योंकि आंख से सब बातें जाहिर हो जाती हैं। कहते कुछ हो और आंख कुछ और कहती है। बोलते कुछ हो, कहते हो। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अगर आंख में गौर करो तो पता चलता है कि जरा प्रसन्नता नहीं हुई, जरा भी खुशी नहीं हुई। आंख में लहर ही नहीं प्रसन्नता की। तो कहीं आंख से बात पकड़ में ना आ जाए, आंखें को ढके रखते हैं ये राजनीतिज्ञ। आंख आक्रामक है और खबर देती है। कान से कोई खबर नहीं मिलती। तुम कान के पास जाकर कितना ही देखो, कुछ खबर नहीं पा सकते। इसीलिए कान को कोई राजनीतिज्ञ ढांकता नहीं है। ढांकने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उससे कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। कान ग्राहक है, वह लेता है। कान स्त्री जैसा है, आंख पुरुष जैसी है। कान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और कान ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तुमने कभी सुना कि कान ने किसी पर हमला किया हो? आंख रोज रोज करती है। आंख के संबंध में नियम है कि किसी व्यक्ति को एक सीमा से बाहर मत देखना। रास्ते पर तुम जा रहे हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए तुम किसी को भी देखो, कोई अड़चन नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं 3 सेकंड आखिरी सीमा है। 3 सेकंड से ज्यादा देखा कि तुम दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हो, उतने दूर तक सभ्यता है। इसीलिए स्त्रियों ने आंख झुकाने की कला सीख ली थी। वह लज्जा का लक्षण हो गया था। आंख में आक्रमण हो सकता है, इसीलिए स्त्रियां आंख झुकाने लगी थी। ना होगी आंख उठी, ना किसी पर आक्रमण होगा। इसलिए तुम जब अपराध से भरे होते हो तो आंख झुका लेते हो। वह तुम्हारी दीनता की खबर देती है। अकड़ा हुआ आदमी आंख नहीं झुकाता, अकड़ कर देखता है, घूर कर देखता है। वह उसके अहंकार की, दर्प की घोषणा है। विज्ञान की सारी खोज आंख के माध्यम से हुई, इसीलिए विज्ञान आक्रामक है, हिंसक है। इसीलिए विज्ञान का अंतिम परिणाम युद्ध है। आज क्या हो रहा है हमारे आसपास? युद्ध, गृह युद्ध,
और देशों के देशों में युद्ध। धर्म की सारी खोज कान से हुई, अनाहत नाद को सुनना। साधो शब्द साधना कीजिए। परमात्मा को देखना कम है, परमात्मा को सुनना ज्यादा है। परमात्मा को पाने का ढंग वही होगा जो संगीत को गुनने का होता है, जो संगीत में डूबने का होता है। मेरे पास आकर बहुत लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत संगीत नृत्य मालूम होता है, लेकिन ऐसा हमें किसी और के पास आकर नहीं मालूम होता, किसी और के पास आकर मुझे ये विश्राम नहीं मालूम होता। देखते हो, उनको शब्द का कुछ पता नहीं जो ऐसा पूछते हैं। तो जिन लोगों के पास संगीत नहीं है, जो उनके अंदर से निकलता है, एक अंदर से नृत्य नहीं है, उनके अंदर से एक खुशी की भावना नहीं है, उन लोगों में जिनके पास ये नहीं है, वो देखे आपने कितने लोग उदास हैं। वहाँ पे कोई उत्सव ही नहीं होता है। परमात्मा से बहुत दूर है आँख, परंतु कान बहुत करीब है। शब्द की साधना का अर्थ होता है तुम निशब्द हो जाओ, तुम्हारे चित्त की तरंगे शून्य हो जाएं, एक ऐसी घड़ी आ जाए जहां तुम हो तो, लेकिन एक भी शब्द भीतर नहीं। और हम हैं कि कूड़ा कचरा भरते रहते हैं, अखबार ही अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब ही यूट्यूब देखते हैं बेफालतू, सुबह से शाम तक न्यूज़ ही सुनते जाते हैं। आज अमृतपाल ने ये किया, आज किसी वहाँ पे ये हुआ, आज क्रिकेट न्यूज़ में ये हुआ, आज वहाँ पे ये युद्ध हुआ, वहाँ पे ये मौत हुई, किसी की बीवी भाग गई, किसी के बच्चे भाग गए, फलाना फलाना फलाना। सुबह से शाम तक आदमी शब्दों के पीछे ही भागता है। कोई सम्मान के पीछे भाग रहा है, क्या मिलेगा? कुछ शब्द मिलेंगे, और क्या मिलेगा? क्या मिलता है? कोई आदमी गाली से गुस्सा हो गया है, मरने मारने को उतारू है, क्या हुआ है? कुछ शब्द खटक गए हैं। तुम्हारी जिंदगी गाली और प्रशंसा के बीच ही तो डोलती है। तुम्हारे जीवन का पेंडुलम गाली और प्रशंसा के बीच ही डोलता है। गाली ना मिले और प्रशंसा मिले, प्रशंसा जो मिल गई है वह जमी रहे, उखड़ ना जाए। गाली जो मिल गई वह उखाड़ी जाए, फेंकी जाए, खंडित हो जाए। तुम सब न्यूज़ में, खबरों में क्या पढ़ते हो? वही वही वही। सोया आदमी नया काम कुछ करता ही नहीं। वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही राजनीति, वही उठक पटक, वही एक दूसरे के प्रति हिंसा, प्रतिशोध। आदमी कुछ और करता ही नहीं। नई खबर तुमने कभी पढ़ी? कभी तुमने सुना कि कभी कुछ मौलिक मिला? कभी तुमने सोचा कि अगर तुम ये न्यूज़ ना पढ़ते तो कुछ चूक जाता? भले और बेहतर थे लोग जो सुबह उठकर कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे और संतों की वाणियाँ पढ़ते थे। कुछ नया था, कुछ मौलिक था। अब तो हालात ये है कि न्यूज़ कोई पढ़ता है, वह गीता पढ़ने वाले से कहता है कि क्या वही गीत रोज़ गा रहा है, क्या वही रोज़ शब्द सुन रहा है। अब बात उल्टी है। जो न्यूज़ आदमी पढ़ता जा रहा है वह रोज़ वही का वही है। गीता रोज़ वही की वही नहीं है, शब्द वही के वही नहीं है जो तुम सुनते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। क्योंकि गीता में इतने अर्थ, सत्संग के शब्दों में इतने अर्थ, अर्थों पर अर्थ, गहराइयों पर गहराइयाँ हैं, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयाँ हैं। बुक्स में, वाणियों में ऊंचाइयों पर ऊंचाइयाँ हैं। तुम जैसे जैसे बदलते जाओगे वैसे वैसे उन ग्रंथ शास्त्रों में नए नए अर्थ प्रकट होते जाएंगे। परंतु ग्रंथ शास्त्र अखबार नहीं है, गीता खबर नहीं है बाहर के संसार की। गीता तो अनंत की तरफ इशारा है। तुम्हारी जैसे जैसे आंखें उठती जाएंगी वैसे वैसे तुम पाओगे और प्रकट होने लगा, और प्रकट होने लगा। भले थे वे लोग जो गीता, कुरान या बाइबल पढ़ते थे, या धम्मपद पढ़ते थे, या लाओ त्सु की किताब पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ एक एक शब्द में बड़ी गहराइयाँ थी। जितनी डुबकी तुम मारते, जितनी हिम्मत करते, उतने मोती ले आते। तुम पर निर्भर था, और ऐसा कुछ नहीं था कि शब्द चूकता था। कल भी पढ़ते, परसों भी पढ़ते, इसीलिए पाठ का जन्म हुआ था। पाठ का मतलब ये नहीं होता कि वही वही किताब रोज पढ़ रहे हो। वही किताब है, लेकिन नई चेतना से पढ़ रहे हैं तो नए अर्थ दे जाती है।
लेकिन तुम न्यूज़ पढ़ते हो, किसी चेतना से पढ़ते हो, कोई अर्थ नहीं हो पाता। अखबार में अर्थ नहीं है, अखबार व्यर्थता है, अनर्थ है। कल के अखबार में भी वही थी सारी खबरें, बल्कि परसों में भी वही धड़ाधड़। हर एक खबर में छपती हैं, पढ़ी जाती हैं। कल की खबरें भी लगे हाथ सुना डालो अभी। अगर तुम थोड़ी समझ का उपयोग करो तो कल तुमने जो खबर पढ़ी थी, आज भी वही खबर तुम पढ़ोगे उन सभी न्यूज़ चैनल्स में। जिनको दिशा मिल गई है, उनके थोड़े थोड़े शब्द भी बड़े काम के हैं। हालांकि वे भी बाधा बन सकते हैं, इसीलिए पंडित मत हो जाना, साधु ही रहना। इसीलिए ज्ञानी मत बन जाना, सरल चित्त बालक ही रहना। पढ़ लेना शास्त्रों को, आनंद ले लेना, उनमें बड़ा मधुर रस है। लेकिन वहीं अटक मत जाना, क्योंकि आखिर में है तो वे भी शब्द। सत्य तक जाना है और सत्य तुम्हारे भीतर पड़ा है। और संत कबीर कहते हैं, ध्वनि की तरह पड़ा है, संगीत की तरह पड़ा है। साधो शब्द साधना कीजे, जेही शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजै। जिस मूल ध्वनि से हम आए हैं, उसी मूल ध्वनि में उतर जाओ, उसी में सीढ़ियां लगाओ। जेही शब्द से प्रगट है सब, सोई शब्द गही लीजै। शब्द गुरु शब्द सुख बिख बाए, शब्द सो बिरला बूझै। शब्द ही गुरु है, वह जो तुम्हारे भीतर पड़ी है शांत ध्वनि, मौन ध्वनि प्रतीक्षा करती है, वही गुरु है, वही सदगुरु है। बाहर का गुरु तो उसी की याद दिलाता है, बाहर का गुरु तो तुम्हें वहीं वहीं फेंकता है, वापस तुम्हारे ही भीतर फेंकता है। जो गुरु तुम्हें बाहर अटका ले, वह गुरु नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। जो गुरु तुम्हें तुम्ही में फेंक दे, वही सच्चा गुरु है, पूरा गुरु है। जो कहे मुझे छोड़ो और अपने अंदर जाओ, मुझे मत पकड़ो, मुझे पकड़कर रुक मत जाना, क्योंकि मैं ही बाहर हूँ। मुझसे तो इतना सीख लो कि कैसे भीतर जाया जाता है, फिर अपने भीतर चले जाओ, फिर विसारो सब। गुरु भी सम्मिलित है उस विसारने में। संसार भी भूल जाए, गुरु भी भूल जाए, धर्म भी भूल जाए, सब भूल जाए। जब बाहर की विस्मृति भूल हो जाती है तो स्मरण आता है भीतर का। पूरी तरह से बाहर की विस्मृति पूरी हो जाए तो अंदर की याद आती है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तुम्हारी ऊर्जा बाहर उलझी है तो भीतर की कैसे स्मृति आए। बाहर से जब सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो फिर क्या याद करोगे। कुछ याद करने को बचता नहीं तो स्वयं को याद करोगे, उसको सुमिरन कहते हैं। जब कुछ और नहीं रह जाता खोजने को तो आदमी स्वयं को खोजता है। जब और कहीं खोदने को कोई जगह नहीं मिलती तब आदमी स्वयं के खजाने को खोदता है। शब्द गुरु शब्द सुन भिख भाई, शब्द ही गुरु है और जिसने शब्द को सुन लिया वही शिष्य, वही सिख। गुरु नानक देव जी के शिष्यों का नाम सिख पड़ गया क्योंकि पंजाबी में शिष्य का रूप हो जाता है सिख, लेकिन सिख का अर्थ होता है शिष्य, जो उसके पास बैठने को राजी है, जिसने भीतर का मूल स्वर सुन लिया। शब्द सो बिरला बूझै, और कोई बिरला ही कभी इस शब्द को बूझ पाता है, लेकिन वही बूझ सकता है जो इस भीतर की यात्रा पर चलता ही रहे। अंतर यात्रा कैसी है? ऐसी ही है अंतर यात्रा। तुम जैसे जैसे बाहर के शोरगुल छोड़कर भीतर जाने लगोगे, वैसे वैसे भीतर का ताजमहल तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होगा। जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ जाओगे, भीतर का ताजमहल दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अपूर्व सौंदर्य है, लेकिन तुम बहुत दूर पड़ गए हो। तुम अपने ही हाथ बड़े दूर चले गए हो। और जिसने एक बार भीतर का संगीत सुन लिया, फिर उसे कोई लाख कहे, वह गरीब रह लेगा, भूखा रह लेगा, वह प्यासा रह लेगा, वह फकीर बन जाएगा, मगर उस भीतर के ताजमहल को छोड़कर ना जाएगा, क्योंकि वही परम संपदा है। अनाहत नाद ही परम संपदा है। शब्द गुरु शब्द सुन भिख भय, शब्द सो बिरला बूझै।
सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जे ही अंतर्गति सूझे। यह अंतर में जाने की जो बात है, जिसे सूझ जाए वही शिष्य है और वही एक दिन गुरु बन जाता है। और शिष्य और गुरु के बीच जो अपूर्व घटना घटती है वह और कुछ नहीं है, अंतर्गति है। जे ही अंतर्गति सूझे, सबदे वेद पुराण कहते हैं, सबदे सब ठहरावे। और सब पुराणों ने वेदों ने उपनिषदों ने शब्द की ही बात की है, शब्द की जो निःशब्द में सुना जाता है। पूर्ण की बात की है, पूर्ण जो शून्य में उतरता है। परमात्मा की बात की है, लेकिन परमात्मा जो तुम्हारे मिट जाने पर आता है, तुम्हारी राख में जो फूल खिलता है। सबदे वेद पुराण कहते हैं, सबदे सब ठहरावे। और जो शब्द में ठहर गया उसका सब ठहर जाता है। उसको ही कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है, उसको ही कहा है पहुंच गया निस्तरंग। ज्योति जब जलती है, कोई हवा का झोंका ज्योति को नहीं हिला पाता। सबदे सब ठहरावे, सबदे सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। सारे संत उसी का गीत गा रहे हैं, उसी शून्य का, उसी निःशब्द का, उसी निःशब्द में सुने गए संगीत का। सारे सुर मुनि उसी के गीत गा रहे हैं, शब्द भेद नहीं पावे। फिर भी कितना ही कहो उसका भेद खुलता नहीं, कितना ही समझाओ वह अनुभव से ही समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। तुम जानोगे तो ही जानोगे, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से इतना ही हो सकता है कि तुम उत्सुक हो जाओ, खोज में लग जाओ, जिज्ञासा उठे, जिज्ञासा मुमुक्षा बने, साधक बनो, साधक बनते बनते साधु बन जाओ, इतना हो सकता है। लेकिन उस शब्द का क्या स्वरूप है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, कोई परिभाषा नहीं हो सकती। शब्द भेद नहीं पावे, उसको भेद को कभी कभी किसी ने नहीं पाया। उसका रहस्य अत्यंतिक है, उसमें लोग उतर गए हैं, उसको चख लिया है, उसको पी लिया है, पर फिर गूंगे का गुड़ हो गया। फिर लौटकर भी आ गए हैं और तुम उनसे पूछो तो उनकी जुबान बंद है। सभी संत पुरुष चुप है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन उस शब्द के बाबत कुछ भी नहीं बोलते। उस शब्द तक कैसे पहुंचोगे इस बाबत बोलते हैं, विधि बताते हैं, मार्ग बताते हैं, लेकिन जाओगे तो ही जानोगे। उधार जानना नहीं हो सकता, निज ही जानना होगा। शब्द सुन सुन भेष धरत है। उसी शब्द को सुनने के कारण दुनिया में संन्यास्त होते हैं लोग। जिनको जरा भी भनक पड़ जाती है वे अपना वेश बदल लेते हैं, संसारी का भेष छोड़ सन्यासी हो जाते हैं। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कह अनुरागी। उसी शब्द को सुनकर कोई भक्त हो जाता है, अनुरागी हो जाता है प्रभु का। खट दर्शन सब शब्द कहते हैं और सारे दर्शन उसी शब्द की तरफ इशारा करते हैं। शब्द कहे बैरागी, अनुरागी भी वही कहते हैं, भक्त भी वही कहते हैं, त्यागी भी वही कहते हैं, वैरागी भी वही कहते हैं, अनुरागी भी वही कहते हैं। अलग अलग दिशाओं से लोग आते हैं, लेकिन वह संसार सागर एक है जिस पर पहुंचते हैं, वह स्रोत एक है। शब्द काया जग उत्पानी, शब्द के परसारा। शब्द से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है, सारी अभिव्यक्ति शब्द की है। यह पक्षियों में गूंजता स्वर, ये वृक्षों में चलती हुई हवाओं की सरसर, ये झरनों की कलकल, यह सब, यह आकाश, ये पृथ्वी, ये तारे, ये सूरज, ये मनुष्य, ये तुम, ये मैं, ये सब उसी की एक अभिव्यक्ति है। यह एक स्रोत में ही ये सारी तरंगे उठी हैं। शब्दे काया जग उत्पानी, शब्दे केरी पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है, भवन भेद है न्यारा। कहते हैं उतर जाओ उस भवन में जहाँ शब्द हो रहा है, वही है मंदिर। आदमी के बनाए मंदिरों से मुक्त हो जाओ, प्रभु के बनाए मंदिर में चलो। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है, भवन भेद है न्यारा।
वह बड़ी अनूठी अनुभूति है, अद्वितीय, अतुलनीय, न्यारी। इस जगत का कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। ना तो किसी स्वाद में वैसा स्वाद है, न किसी भोग में वैसा भोग है, न किसी सौंदर्य में वैसी झलक है, न किसी संगीत में वैसी शांति है। इस जगत में कुछ भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। वह अतुलनीय है, न्यारा है। जाओ और जानो। कबीर सद शरीर में बिन गुण बाजै तंत, और वह शब्द तुम में छिपा है। कहीं और जाना नहीं है, न काशी न कावा कहीं जाना नहीं है। कबीर शब्द शरीर में, वह तुम्हारे भीतर वसा है, वह तुम्हारे रोए रोए में पड़ा है, वह तुम्हारे हृदय की धड़कनों में धड़कता है। उसी की तो धड़कन हो रही है, उसी का तो रोमांच है। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजै तंत, जैसे देखा ना बीणा में सोया होता है संगीत। मत छेड़ो तो सोया रहता है, छेड़ दो तो उठ जाता है। मगर ये वीणा भीतर की और भी अद्भुत है। बिन गुण बाजै तंत, वहाँ कोई वीणा नहीं है, कोई तार भी नहीं है, सिर्फ संगीत है, अनाहत नाद है। भीतर जाओगे तो वीणा नहीं पाओगे, और ना पाओगे किसी वीणाकार को, ना तो पाओगे किसी बजाने वाले को, और ना पाओगे किसी वाद्य यंत्र को। मगर अपूर्व संगीत है वहाँ, शाश्वत संगीत है वहाँ, न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। उस संगीत को जिसने सुन लिया, परमात्मा को सुन लिया। उस संगीत को ही सुना था मोहम्मद ने एक दिन, जब कुरान उन पर उतरी। घबरा गए थे, डर गए थे। उसी संगीत को सुना था वेद के ऋषियों ने। इसीलिए वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का अर्थ है मनुष्यों ने नहीं रचे वेद उस अपूर्व संगीत से उतरे हैं। मनुष्य का कृत्य उन पर नहीं है, मनुष्यों का हस्ताक्षर उन पर नहीं है। और अगर ठीक से समझो तो जब भी इस जगत में कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो वहीं से आती है। बाकी सब कचरा है, बाकी सब कूड़ा करकट है। जब भी सत्य कहीं भी सुनाई पड़े या सौंदर्य कहीं भी दिखाई पड़े तो जान लेना वहीं से आता है। जब तुम एक सुंदर स्त्री को राह से गुजरते देखते हो तो वह सौंदर्य भी वहीं से आ रहा है। जब तुम एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हो तो वह मुस्कुराहट भी वहीं से आ रही है। सब वहीं से हो रहा है, और जितना गहरा होता है उतनी गहराई से आ रहा है। तो वेद हो कि कुरान, कि बाइबल हो कि गीता, सब वहीं से आते हैं और तुम्हारे भीतर वह पड़ा है। इसीलिए गीता में क्या खोज रहे हो? जहां से गीता आती है वहीं से क्यों नहीं चलते? जिस चैतन्य से कृष्ण बोलते हैं तुम उस चैतन्य में क्यों नहीं उतरते? और जिस चैतन्य से क्राइस्ट बोलते हैं तुम उस चैतन्य में क्यों नहीं उतरते? कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत, ना तो कोई वीणा है, ना कोई बजाने वाला है, ना बीन है, ना बीनकार है, मगर स्वर अनूठा उठ रहा है। अनहद बाजत बांसुरी, वह बांसुरी बज रही है। बजाने वाला भी नहीं है और बांसुरी भी नहीं है। बाहर भीतर बही रहया, ताथें छूटी भरंती, और तुम्हारी भ्रांति, तुम्हारे बहम सब छूटेंगे जब तुम बाहर भीतर गूंजते हुए संगीत में डूब जाओगे, एक रस हो जाओगे। नहीं तो तुम्हारी भ्रांति टूटने वाली नहीं है। उस संगीत की चोट ही तुम्हें जगाएगी। उसी संगीत की चोट में तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा बहम, तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा अंधापन, तुम्हारा अज्ञान टूटेगा। बाहर भीतर भरी रहया, ताथें छूटी भरंती, शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे। और शब्दों शब्दों में बड़ा भेद है। अखबार में भी शब्द है और कुरान में भी शब्द है, मगर शब्द शब्द में बड़ा भेद है। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे। क्या भेद है? जो उस भीतर के शून्य से उठे उनमें कुछ कुछ शून्य की सुवास है। जो ऊपर ही ऊपर तुमने व्यवस्थित कर लिए हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। अंग्रेजी का महाकवि हुआ कुलरिस। मर जाने पर उसके घर में हजारों अधूरी कविताएं मिली जो उसने कभी पूरी नहीं की।
उसके मित्रों को सदा से पाता था। वे उनके अफसर कहते थे उनको कि तुम ढेर लगाते जाते हो, इनको पूरा क्यों नहीं करते? और कुलरिज कहता, मैं पूरा करने वाला कौन? जितनी उतरती है उतनी लिख देता हूँ, उससे आगे नहीं उतरती तो नहीं उतरती। जब उतरेगी तो पूरी कर लूँगा, नहीं उतरेगी तो अधूरी रहेंगी, मैं कौन? समझना, कुलरिज ये कह रहा है कि जब आती है मेरे भीतर से, मेरे बिना कुछ किए, तो मैं तो सिर्फ लिख देता हूँ। मैं सिर्फ लिखने वाला हूँ, रचयिता नहीं, सृष्टा नहीं। प्रभु गाता है तभी कभी दो ही पंक्तियाँ उतरती हैं, दो ही लिख देता हूँ। कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जिनमें दो ही पंक्तियाँ कम है। कुलरिज ने कहा है कि कभी कभी मैंने भी सोचा था ये हजारों कविताएं इकट्ठी होती जा रही हैं, इनको पूरा कर दूं। कभी कभी मैंने पूरा करने की कोशिश भी की थी और दो पंक्तियां मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी, मगर तब मैंने पाया कि वह मेरी दो पंक्तियां बिल्कुल ही असंगत हैं, बेकार हैं। वे जो आई हैं पंक्तियां, उनका स्वाद अलग है, जो मैंने जोड़ दी ये सब मुर्दा है। वह ऐसे समझो कि जैसे एक आदमी का पैर कट जाता है और उसने लकड़ी का पैर लगा लिया, और लकड़ी का पैर किसी को धोखा दे दे, शायद आधी रात में अंधेरे में चलते वक्त किसी को समझ में भी ना आए, और शायद कभी किसी उपद्रव के क्षण में काम भी ना आए। मैंने सुना है एक पादरी अफ्रीका गया, मनुष्य भक्षी लोगों के कबीले में ईसा का संदेश पहुंचाने। उसको पकड़ लिया गया, भट्टी सुलगा दी गई, कढ़ाई चढ़ा दिए गए, उसको भूनकर खाने की तैयारी होने लगी, बैंड बाजे बजने लगे। जब सब तैयारी हो गई, उसे ले चले भट्टी की तरफ, तो उसने कबीले के प्रधान से कहा, तुम जरा मेरा पहले स्वाद तो ले लो। उसने कहा, मतलब? तो उसने जल्दी से चाकू अपने खीसे से निकालकर पैर का एक टुकड़ा काटा और उसको दिया। उस कबीले के प्रधान ने मुंह में रखा, चखा और थूका एकदम, और लोगों से कहा कि बंद करो, ये आदमी खाने योग्य नहीं है। उसका पैर तो कोरक का बना था, पैर कट गया था और कोरक का पैर लगा हुआ था। कोरक काट कर दे दिया उसने, वह बच गया। तो कभी काम भी पड़ सकता है, लकड़ी का पैर काम पड़ सकता है, मगर तुम तो जानते ही रहोगे भीतर कि लकड़ी का पैर लकड़ी का ही है। दूसरे को शायद धोखा भी दे जाए, तुम्हें जो धोखा नहीं देगा। कुलरिज ने कहा कि मैंने अपनी पंक्तियां जोड़कर दूसरों को सुनाई भी, तो उन्हें धोखा भी हो गया, लेकिन मैं कैसे धोखा खाऊं? मुझे तो साफ दिखाई पड़ता है अलग, कहाँ वह स्वच्छ धारा जो आई थी और कहाँ जो मैंने एक गंदा नाला जो मैंने मिला दिया, कहाँ तो जो अपूर्व जीवंत शब्द और कहाँ मेरे मुर्दा शब्द, कहाँ तो झरना था और मैंने ये चट्टानें रख दी। इससे सौंदर्य कम हो गया, बढ़ा नहीं। उसने कहा, फिर मैंने कोशिश नहीं की। ऐसी ही घटना रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन में घटी। उन्होंने गीतांजलि लिखी और फिर गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी पराई भाषा, तो उन्होंने सोचा किसी से पूछ लें। तो C.F. एंड्रूज से उन्होंने कहा कि आप ज़रा इसको देख लें, मेरा अनुवाद ठीक है या नहीं। C.M. एंड्रूज भाषा के ज्ञानी थे। उन्होंने 2-4 जगह शब्द बदले। उन्होंने कहा कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। 4 जगह उन्होंने शब्द बदल दिए और कहा, अब सब ठीक है। फिर रविंद्रनाथ गए और लंदन में उन्होंने कवियों के एक समारोह में गीतांजलि का पाठ किया। वे बड़े हैरान हुए। अंग्रेजी का एक महाकवि यीट्स खड़ा हो गया और उसने कहा, और सब तो ठीक है, 3-4 जगह ऐसा लगता है किसी और ने शब्द रखे हैं, और सब जगह तो धारा बहती चली जाती है, मगर 3-4 जगह ऐसा लगता है सब छिन्न भिन्न हो गया। रविंद्रनाथ चौंके, 3-4 जगह? उन्होंने कहा, कहाँ से? तो उसने 2-3 उदाहरण बताए। वे वही शब्द थे जो C.F. एंड्रूज ने लगवा दिए थे। रविंद्रनाथ ने कहा, मुझे क्षमा करें, भूल मेरी है और C.F. एंड्रूज ने गलत नहीं किया। यीट्स ने भी कहा कि तुम्हारे क्या शब्द थे जो तुमने पहले लिखे थे? रविंद्रनाथ ने कहा, उसने कहा कि वे भाषा की दृष्टि से गलत,
लेकिन काव्य की दृष्टि से सही है। व्याकरण ठीक नहीं है उनका, लेकिन उनमें लय है, तारतम्य है। आगे पीछे के शब्द से संगीत छिन्न भिन्न नहीं होता। तुम पुराने ही शब्द रखो, भाषा को जाने दो भाड़ में, काव्य को बचाओ। और रविंद्रनाथ ने अपने पुराने ही शब्द रखे। भाषा की भूल रही, लेकिन काव्य की भूल बच गई। तो एक तो ऐसा शब्द है जो तुम्हारे भीतर से आता है, और एक ऐसा शब्द है जो तुम बाहर बाहर से इंतजाम कर लेते हो। बाहर बाहर से जो इंतजाम किया उससे सावधान रहना। वह असार है। जैसे तुम कभी कभी ओम का उच्चारण करने लगते हो, कभी कभी सोहंग का उच्चारण करने लगते हो। ये सभी असार हैं, ये सभी गलत है। जो भीतर से आए वह बड़ा मूल्यवान है। जो प्रेम की घड़ी में उठता है वह बड़ा मूल्यवान है। जो शांत शून्य में उठता है वह बड़ा मूल्यवान है। प्रेम में उठे शब्द को संभालना, शून्य में उठे शब्द को संभालना, करुणा में उठे शब्द को संभालना, क्रोध में उठे शब्द को फेंक देना, उसे संभालना मत, वह जहर है। सत्संग हो तो शब्द सार्थक है, प्रेम हो तो शब्द सार्थक है। संगीत को लाते हूँ भीतर के तो शब्द सार्थक है। भीतर की थोड़ी सी धुन भी आ जाती हो बसी बसी तो शब्द सार्थक है। हो जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुशराम, माना कि शब्द के हाथों में गालियों के पत्थर भी हैं। हो जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुशराम, तंज छलकाए तो छलका करे जहर के जाम। और ये भी हमें पता है कि शब्दों में बड़ा जहर भी हो सकता है। तीखी नजरें हों, तुर्श अवरुए खमदार रहे। और ये भी हम जानते हैं कि शब्द बड़े नाराज हो सकते हैं, और शब्दों में बड़ी तीखी नजरें हो सकती हैं, शब्दों में बड़ी चोट आ सकती है। यह सब हमें मालूम है। लेकिन कुछ भी हो, दिल को जगाए रखना है, दिल को जागृत रखना है, शब्दों का उपयोग करना है। शब्दों में खतरे हैं, खाइयां हैं, खड्डे हैं, लेकिन उन्हीं खाइयों खड्डों से जाती हुई पतली सी राह है, बाट भी है। ध्यान रखना शब्दों की जंजीर पैरों को ना बांध सके, ये ख्याल रहे। इतना ख्याल रखना भीतर की आवाज शब्दों की जंजीरों में दब ना जाए, भीतर की आवाज शब्दों की फांसी से ना मर जाए। बेवसी हर्फ की जंजीर व पाक कार ना सके। बस इतना ही ख्याल रहे कि शब्द जंजीर ना बने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना बना दें ये शब्द, शब्दों से मुक्ति रहे। अनाहत नाद के शब्द और बाकी के बाहरी शब्द में बड़ा भेद है। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार को पकड़ना, असार को छोड़ देना। और तुम्हारी हालत उल्टी है, असार को पकड़ लेते हो और सार को छोड़ देते हो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सब इसी शब्दों को पकड़ लोगे, पर अंदर के अनाहत नाद को नहीं पकड़ोगे। अगर कहीं कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो तुम ऐसी तल्लीनता से सुनते हो, तुम्हें जुवाई नहीं आती। तुमने कभी किसी की निंदा सुनते वक्त देखा कि जुवाई आई हो? तुम्हें आती ही नहीं। लेकिन अगर कहीं सत्संग चलता हो तो जुवाई आने लगती है। कहीं गाली गलौज चलती हो तो तुम बड़े चौकन्ने हो जाते हो, तुम्हारी रूह जग जाती है, तुम्हारी आत्मा बड़ी जागृत हो जाती है। दो आदमी रास्ते पर लड़ रहे हों और छुरे निकल आए हों तो तुम 1000 काम छोड़कर वहीं खड़े हो जाते हो। गाड़ी खड़ी करके, एक्टिवा खड़ी करके, बाइक खड़ी करके तुम वहीं देख लेते हो। तुम्हारी जिंदगी में बड़ा रस आ जाता है। तुम व्यर्थ को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हो और व्यर्थ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हो। तुमने देखा ना, लोग अपने अपने टीवी में, अपने अपने फोन में कान लगाए रहते हैं। सत्संग चल रहा है, कहीं कचरा छिटक के गिर ना जाए तो कान से ही लगाए बैठे हैं कि बिल्कुल कान में ही पड़ता जाए। फिर अगर तुम जिंदगी के अंत में कूड़ा कबाड़ के एक ढेर हो जाओ तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। और कोई म्यूनिसिपल का ठेला भी नहीं आता कि रोज तुम्हारा कचरा निकाल कर ले जाए। वह बढ़ता ही बढ़ता जाता है, बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, और तुम सत्संग नहीं सुनते। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित देव। वही सार है जो तुम्हें स्वयं से मिला है।
ऐसे शब्दों को चित्त देना, वाकी शब्दों को त्याग कर देना। कोई निंदा करे तो कहना क्षमा करो, क्यों व्यर्थ तुम अपना मुंह खराब करते हो, मेरे कान खराब करते हो। कोई प्रभु का भजन गाता हो, सुन लेना, दिल से सुन लेना। कोई उकसाता हो, भड़काता हो, जलाता हो, कोई राजनेता आकर उकसाता हो, उससे क्षमा मांग लेना कि भैया रास्ता पकड़ो, कहीं और जाओ, मुझे बख्शो, हम वैसे ही भड़के बैठे हैं, अब और ना भड़काओ। ऐसे ही क्रोध जल रहा है और ना जलाओ, तुम अपनी ये आग कहीं और ले जाओ। लेकिन तुम बड़ी उत्सुकता से सुनते हो। जब राजनेता गांव में आता है, देखते हैं लोग कैसे भागे चले जाते हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कचरा है वहाँ, लेकिन भीड़ वहाँ पहुँच जाती है। तुम बड़ी उत्सुकता से पहुँच जाते हो, जैसे बहुत बहुमूल्य कोई हीरे पाने लगे हों। हद पागलपन है, मगर है, और सजग होकर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा तुम भी उसी रो में बहते चले जाओगे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चिच दे, जा शब्द साहब मिले, सोई शब्द गहीले। जिससे परमात्मा मिलता हो ऐसे शब्द को गह लेना, बाकी सब छोड़ देना। यह रहे कसौटी, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। शब्द से बड़ा धन है, लेकिन जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल ना तोल। अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, सद्वचन मिल जाए, कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों के घाव भर जाए, कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों की निद्रा से मुक्त कर दे, कोई वचन जो तुम्हारे सपनों को छीन कर दे, छिन्न भिन्न कर दे और तुम्हें सत्य दे जाए, तो तुम उनको पकड़ना। हीरा ता दामों मिले, शब्द ही मोल ना मोल। शीतल शब्द उच्चारिए, अहम आनई नहीं। सुनना भी ऐसे शब्द जो शांति और शीतलता से आते हों। क्रोध, वैमनस्य, हिंसा और घृणा के शब्द नहीं, युद्ध और जहर से भरे हुए शब्द नहीं। सुनना शब्द जो शीतल से आते हों, और बोलना भी शब्द ऐसे जो शीतल हों। जब क्रोध मन में भरे, चुप रह जाना, अभी तुम जो भी बोलोगे वह घातक होगा। जब घृणा मन में उगमे, तब एकांत स्थान में बैठ जाना, प्रभु को स्मरण करना, अभी किसी से कुछ भी मत कहना। जब दिल खुश हो जाए, आनंद से नाचता हो, उत्सव मनाता हो, धन्यवाद देने का भाव उठता हो, अहोभाव से भरा हो, तब कुछ बोलना, तो तुम्हारे बोलने में संगीत होगा, तुम्हारे बोलने में सार होगा। तेरा प्रीतम तुझ में, सुन भी तुझ माही। ये शब्द जो हैं, अगर सार सार पकड़ो तो मित्र बन जाता है, तुम्हारा प्रीतम से मिलाने वाला द्वार बन जाएगा। और ये शब्द अगर असार पकड़ने लगे तो यही तुम्हारी फांसी हो जाएगी, यही तुम्हारी शत्रुता, यही तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। तेरा प्रीतम तुझ में, शत्रु भी तुझ माही। शीतल शब्द उचारिए, अहम अनिए नाही। अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही गर्मी है। मैंने सुना है एक सूफी संत हुए, सूफी संत खैराबादी। वे अपने गुजारे के लिए सब्जी बेचा करते थे। भोले आदमी थे, सो बहुत लोग उन्हें खोटा सिक्का दे जाते थे। यहीं तक नहीं, कुछ चालाक आदमी तो ये खोटा सिक्का तुम्हारी दुकान से ही हमारे पास आया है कहकर उनसे बदलवा भी दे जाते थे। लेकिन खैराबादी उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते, और जब भी कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता तो लोग हमेशा देखते कि जब भी कोई खोटा सिक्का देता तो वे आकाश की तरफ देखते और हाथ जोड़ते। ये जिंदगी भर की उनकी आदत थी। फिर उनका अंत समय आया, तब उन्होंने प्रार्थना की, हे परवरदिगार, सारी जिंदगी में खोटे सिक्के स्वीकार करता रहा, किसी का भी खोटा सिक्का लेने से मैंने इनकार नहीं किया। मैं भी एक खोटा सिक्का हूँ और अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे वापस ना लौटा देना। तब लोगों ने समझा कि वे जिंदगी भर क्यों आकाश की तरफ आंख उठा लेते थे जब कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता था। तब यही प्रार्थना वे जीवन भर करते थे कि हे परवरदिगार, सारी जिंदगी मैंने खोटे सिक्के स्वीकार किए हैं, किसी का भी खोटा सिक्का लेने से मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं भी एक खोटा सिक्का हूँ, अब तेरे द्वार पर आया हूँ,
मुझे इनकार मत करना। यह है निरअहंकार भाव। मैं भी एक खोटा सिक्का हूं। परमात्मा के सामने तुम अहंकार लेकर जाओगे तो जाओगे ही कैसे? अहंकार तो पत्थर की दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम परमात्मा को पा ना सकोगे। तुम तो वहीं मिट कर जाओगे। तो ही मिलन है। और अभी से मिटना शुरू करो। गर्मी से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। क्रोध से, घृणा, वैमनस्य से तुम्हारे अहंकार को भोजन मिलता है। शीतल शब्द उच्चारिए। शीतल हो रहो और शीतल शब्द बोलो। शांति को अपने जीवन की व्यवस्था बना लो। वही तुम्हारी शैली हो। शांत होते होते, साधक होते होते एक दिन साधु हो जाओगे। साधु होते होते एक दिन सिद्ध भी हो जाओगे, संत भी हो जाओगे। साधो शब्द साधना की जय। और यह है अनहद नाद शब्द धुन की साधना। मेरे ख्याल से आप सभी समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग। वहाँ पे मेरा नंबर भी है। अगर कोई अड़चन हो तो वहाँ पे भी मेरा नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करना। क्या पता उनको अनहद नाद या शब्द धुन या नामदान के प्रति कोई भी अड़चन हो कि ये क्या है, गलत फहमी है, तो वो दूर हो सके और वो भी अपने आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अगर आप निजी अनुभव और डेली वाणी के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आप डेली सर्च कर लिया करो माली की मौज सत्संग। तो डेली अपलोडेड सत्संग जो भी नया होगा उसको ज़रूर सुन लिया करो। अंत में आपने इतना वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतनी देर 1 घंटे तक रुके, 1.25 घंटे तक रुके, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।